हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम जेईई मेंस सेकंड अटेम्प्ट के फुल प्लानर की बात करते हैं। चाहे वो जेईई मेंस हो, चाहे एडवांस हो और चाहे वो नीट हो, सभी के लिए सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेल्फ इंट्रोडक्शन में पहले नेम डालना है, फिर इसके बारे में अपने इंट्रोडक्शन के बारे में लिखना है विद फोटो के विद फोटो अच्छे से बढ़िया से बिल्कुल समझ के चलना है कि हमारा नेक्स्ट ईयर 2026 में जो सेकंड अटेम्प्ट है उसमें हमें सिलेक्शन पाना ही पाना है। उसके लिए हमें यहाँ पर अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन लिखना है। ये अच्छा होता है, एक बहुत ही जरूरी है जी लिखना। फिर हम चलते हैं, देखते हैं दूसरे पेज में क्या लिखा है। दूसरे पेज में ईयर 2024 वाले हो तो 4 में है, 2020 यहाँ ऐसे जैसे 2024 में दिया गया है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 12 महीने का। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे 2025 में भी है और ऐसे 2026 में भी है, ऐसे 2027 में भी है और 2028 में भी है। तो हमें इसमें डिसाइड करना हम कौन सी ईयर का एग्जाम दे रहे हैं, उसी के लिए हमें ये पैटर्न और प्लानर है। तो आइए फिर हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर अब दिया गया है जो कि इस प्रकार से डेली रूटीन। हमें डेली रूटीन हमें क्या फॉलो करना है उसके बारे में दिया गया है। तो हमें यहाँ पर डालना फर्स्ट डे, फिर यहाँ पर फर्स्ट डे कर लेंगे हम, फिर यहाँ पर सेकंड डे हो गए, थर्ड डे हो गए। इसी प्रकार से हम मतलब नोट डाउन करते रहेंगे और बारी बारी से डेली रूटीन में आते रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेली रूटीन हमें अपने अपने अकॉर्डिंग बनाना है, ना कि किसी टीचर्स के अकॉर्डिंग। हमें जो अच्छा लगे, जो हमारी मेंटलिटी को स्ट्रॉन्ग करे, इसी के अकॉर्डिंग हमें बनाना है। आइए नेक्स्ट पेज को हम देखते हैं। इसमें दिया गया है जे बहुत ही जरूरी है, गोल वर्कशीट। हमें मतलब गोल फिक्स्ड करना है, हमें यहाँ पर गोल फिक्स्ड करना है। ठीक है कि गोल हमारा क्या है। इसमें देखो यहाँ पर लिखा भी है कि नेम और डेट लिख लो। यहाँ पर जो नेम लिखा है और यहाँ पर जो डेट लिखा है, यहाँ पर देखो माई गोल फॉर दिस ईयर, इस साल का हमारा गोल क्या है। फिर जो है वाई आई वांट टू अचीव दिस, अगर हमने वो अचीव किया है तो उसके बारे में भी लिखेंगे। और यहाँ पर प्रॉब्लम दैट माई एप्रिएशन और जो पॉसिबल सिचुएशन सॉल्यूशन, यहाँ पर जो पॉसिबल सॉल्यूशन और यहाँ पर जो लिखा है। और इसके बाद डेट और जो टास्क, यहाँ पर ये बहुत जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि डेट दिया गया, यहाँ पर टास्क दिया गया है। तो यहाँ पर हम बारी बारी से नोट डाउन करेंगे डेट और यहाँ पर अपना जो कि अपना टास्क है वो टास्क कंप्लीट करेंगे। फिर टास्क कंप्लीट करने के बाद हमें एनालाइज करना कि हमने कि अपना गोल में कितने परसेंट दिया है और कितने परसेंट देना अभी बाकी है। आइए नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं। नेक्स्ट पेज में दिया गया है यहाँ पर डेली गोल प्लानर कि डेली हमारा गोल प्लानर क्या है कि हमारा डेली बिल्कुल जो कि रोज हमारा प्लानर क्या है, वो लक्ष्य का हमारा क्या है। पहले होगा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, मतलब 7 दिन का प्लानर है। मतलब 6 दिन का, संडे को ऑफ रहेगा। संडे को आप क्यों 7 दिन का प्लानर हो गया, सॉरी 7 दिन का प्लानर है। तो हम इसको नोट डाउन करेंगे और इसमें हम अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पेज में आइए हम देखते हैं। नेक्स्ट पेज में दिया गया है वीकली प्लानर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया था डेली गोल प्लानर, यहाँ पर वीकली प्लानर हो गया। वीक में हम जैसे मंडे हो गया तो ट्यूसडे होगा, वेडनेसडे होगा। जब वीक में हम प्लानर बनाते हैं तो वो वीक का प्लानर हम कैसे मतलब फॉलो करते हैं उसके बारे में दिया गया। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर हो गया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और जो हो गया यहाँ पर संडे, जो कि संडे बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना है। फिर देखते हैं यहाँ पर पहले दिया गया था अपना डेली के प्लानर, डेली दिया गया था डेली प्लानर और फिर दिया गया है वीकली प्लानर। अब दिया गया है मंथली प्लानर। तो हमें इन्हीं सभी को फॉलो करके हमें आगे बढ़ना है। मंथली प्लानर में हमें देखो अगर जनवरी दिया गया, फिर फरवरी दिया गया, फिर मार्च, फिर अप्रैल दिया गया। इसी प्रकार से हमें आगे बढ़ते जाए। पहले हमें स्ट्रॉन्ग करना है डेली प्लानर में, कुछ दिन डेली प्लानर यूज करना जब तक हम वो कंप्लीट करने लगे। उसके बाद हमें वीकली प्लानर पे फोकस करना है। वीकली प्लानर कंप्लीट होने लगे फिर हमें आना है मंथली प्लानर पे। ठीक है, मंथली प्लानर के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पर दिया गया पूरे मतलब 12 मंथ का प्लानर होगा। यहाँ पर भी मंथली प्लानर दिया गया है प्लानर। फिर यहाँ पर भी हाँ यहाँ पर है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है
रिसोर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट पर का क्या रिसोर्स है, इस पर रिसोर्स हमें ऑल सब्जेक्ट के लिए रिसोर्स मतलब स्रोत हैं, कौन कौन से रिसोर्स हैं हमारे लिए। तो पहले हम इसमें नोट करेंगे, फिर इसमें, इसके बाद हमें रिसोर्स मिलेंगे। रिसोर्स के बाद हम आगे आगे जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें प्लानर के थ्रू हमें करना जो भी है रिसोर्स और रिसोर्स फॉर सब्जेक्ट यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है मैथ सिलेबस। ठीक है, मैथ सिलेबस में हमें यहाँ पर देखना है कि हमारा टारगेट क्या है। मैथ सिलेबस में हमें यहाँ पर मैथ का सभी चैप्टर्स के नाम लिखने हैं और उसके बारे में हमें कितना क्या हम अचीव कर सकते हैं, कितने मार्क्स ला सकते हैं, कितना स्कोर ला सकते हैं, उसके बारे में हमें यहाँ पर नोट डाउन करना बारी बारी से। जो लाइन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया केमिस्ट्री का सिलेबस, यहाँ पर जो है यहाँ पर केमिस्ट्री के सिलेबस है, तो हमें केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में यहाँ पर हमें फिक्स्ड करना है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर फिजिक्स का सिलेबस दिया गया है। फिजिक्स के सिलेबस के बारे में तो फिजिक्स के चैप्टर्स के नाम लिखने हैं यहाँ पर, स्कोर बाय स्कोर, PYQ नंबर ऑफ PYQ, नंबर ऑफ इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नंबर ऑफ JEE PYQ, नंबर ऑफ नीट PYQ, इसी प्रकार से नंबर ऑफ NCERT क्वेश्चन कितने हमने सॉल्व किए हैं आज डेली बेसिस पर हमें करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया गया यहाँ पर हमें इस प्रकार से शॉर्ट नोट बनाने की, जैसे लाइक जैसे हो गया कि हाँ IUPAC चैप्टर होगा, तो IUPAC चैप्टर को मिनिमम पेज में कंप्लीट चैप्टर कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज में फुल कंप्लीट चैप्टर हमें करना है। इसी प्रकार से हमें शॉर्ट नोट बनाना है कि हमारा 2 पेज में कंप्लीट हो जाए IUPAC चैप्टर। तो इसी प्रकार से हमें शॉर्ट नोट बनाना है। तो शॉर्ट नोट के थ्रू ये होता है कि हमें दोबारा से लॉन्ग नोट को हमें देखने की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ हमें शॉर्ट नोट देखो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, शॉर्ट नोट देखो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ये लास्ट 2 मंथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हमें ऐसा करना चाहिए। आइए हम आगे देखते हैं। आगे दिया गया है यहाँ पर मैथमेटिकली चैप्टर, मैथमेटिक्स में कौन कौन से चैप्टर इजी, मॉडरेट और लेंदी होते हैं। तो हमें इजी वाले चैप्टर इसमें डालने हैं और इसमें मीडियम, इसमें जो यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर इजी चैप्टर और यहाँ पर मीडियम चैप्टर और यहाँ पर हार्ड चैप्टर को करना है। जो लेंदी चैप्टर हमें टफ लगते हैं चैप्टर, उन चैप्टर को लिखना है बारी बारी से, फिर उन सभी को हमें बारी बारी से कंप्लीट करना है कि लास्ट 3 मंथ हमारे लिए सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बचे, बाकी हमें जो 9 मंथ में पूरे कंप्लीट करना है। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे ही हमें केमिस्ट्री चैप्टर्स के लिए करना है और ऐसे ही हमें फिजिक्स चैप्टर्स के लिए करना है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। आगे दिया गया मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स। यहाँ पर हम सब्जेक्ट कोई भी चूज कर सकते हैं, लाइक हमने मैथ चूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया, सॉरी यहाँ पर मैथ हमने चूज कर लिया। ठीक है, यहाँ पर हमें मैथ में करना है और फिर ऐसे ही हमें केमिस्ट्री में भी करना है और ऐसे ही हमें फिजिक्स के लिए इंपोर्टेंट चैप्टर लिखना है। जो हम मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर लिखेंगे उसके बारे में फिर हम देखो, पढ़ना तो हमें सभी चैप्टर है, सभी इंपोर्टेंट चैप्टर होते हैं, पर थोड़ा ये कि जैसे हमने मान लिया कि GOC हो गया, तो GOC ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है GOC, क्योंकि GOC जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक फिजिकल सभी मान के चले तो सभी में भी ऑर्गेनिक का जो GOC का चैप्टर होता है वो उसके जो टॉपिक्स होते हैं सभी में एनालाइज करते हैं। I इफेक्ट और M इफेक्ट प्लस M माइनस M प्लस I माइनस I, इसी प्रकार से सभी प्लस H माइनस H और जेटा जो है एनर्जी वगैरह वगैरह जी सभी आते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग। फिर हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि JEE मेंस JEE मॉक टेस्ट चेकलिस्ट, JEE मॉक टेस्ट दिया हमने, जो उसको चेक करने के पहले हमें डेट दिया गया है। यहाँ पर डेट है, यहाँ पर डेट, फिर जो टारगेट स्कोर, जो हमें टारगेट स्कोर हमने किया था और जो एक्चुअल और जो स्कोर हमने अब आया है उसके एक्चुअल स्कोर और मैथ स्कोर, केमिस्ट्री और फिजिक्स और टाइम। तो हमें यहाँ पर देखना है जो टारगेट किया था और यहाँ पर एक्चुअल जो हमारा आया मैथ में, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में, और जो हमें जितना टाइम लगा है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने मैथ हम बात करें, जैसे मैथमेटिक्स की हम कर रहे हैं, मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, तो मैथमेटिक्स में हमने टारगेट किया 40 नंबर का और आए हमारे 30 नंबर, तो जो हो गया टारगेट स्कोर और जो हो गया एक्चुअल स्कोर, एक्चुअल का स्कोर। अब हमारी केमिस्ट्री में आई, इसमें केमिस्ट्री में हमारे आए 10 स्कोर और हमारा फिजिक्स में आया 10 स्कोर और केमिस्ट्री में भी, मैथमेटिक्स में भी आया 10 स्कोर, तो 30 स्कोर हमारे। और तीनों में टाइम कितना लगा हमें, टाइम हमने अपने अकॉर्डिंग टू मी हमने
40 क्वेश्चन के लिए हमें लगा 30 मिनट, तो हमें टाइम भी डालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हो गया सब्जेक्ट बाई पी वाई क्यू एनालाइज, हमें एनालाइज करना जो जैसे हमने मैथ के 10 क्वेश्चन किया, अब हमें इसमें से 5 क्वेश्चन है ये हमें कंप्लीट है, हमें बन गई, और हमें 5 क्वेश्चन नहीं बने, तो हमें इसको एनालाइज करना है, क्योंकि एनालाइज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, एनालाइज बहुत ही ज़रूरी है। तो हमें इसके क्वेश्चन देने के बाद हमें एनालाइज भी करना है। और इसमें जो है अगर हमने कोई भी, जैसे हमने कोई मॉक टेस्ट दिया, तो मॉक टेस्ट देने के बाद हमें जो पेपर मिला है सैंपल, तो उसको एनालिसिस करना जरूरी है, उसको एनालाइज करना जरूरी है। ठीक है, तो उसको एनालाइज कीजिए। फिर एनालाइज के बाद हमें आगे देखते हैं। इसमें मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों के सब्जेक्ट, तीनों के नाम दिए गए, मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों के। इसमें एनालाइज क्वेश्चन करने के बाद हमें लिखना है कि हमारा कितना स्कोर बना था, हमने कितना टारगेट किया था, कितना टाइम लगा है, और कितना कौन से टॉपिक का मतलब कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आया है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया गया कि हम मंथ वाइज चेकलिस्ट, हमारा जैसे बोल दें कि हम जनवरी में हमारा स्कोर 30 आया, फिर हमारा फरवरी में 40 आया, इसी प्रकार से हमें चेकलिस्ट करते जाना, और एक दिन ऐसा होगा कि जो हम अपने मंजिल पर पूर्ण रूप से सक्सेस होंगे, और हमें भी लगने लगेगा कि हम कुछ कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो डेली चेकलिस्ट करो, उसमें चेकलिस्ट के बाद डेट डालो और टिक लगाओ ऐसे। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि प्रायोरिटी प्लानर जो होता है, प्रायोरिटी प्लानर की क्या प्रायोरिटी है, अर्जेंट, नॉन अर्जेंट, इसी प्रकार से इम्पोर्टेंट होगा, और इसी प्रकार से हम फिर नोट डाउन करेंगे। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं, यहाँ पर दिया गया कि जिम चेकलिस्ट, कि हमें जिम में चेकलिस्ट करना है कि हम कितने टाइम अपने मतलब मेडिटेशन के लिए जो जिम भी बहुत है, क्योंकि यदि हमारी सेहत सही नहीं होगी, हमारी अंदर एनर्जी नहीं होगी, तो हमारा पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा, तो हम इसके लिए भी बहुत जरूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेली स्टडी प्लानर, हमारा मतलब डेली रूटीन क्या होता है। डेली स्टडी प्लानर, कितने घंटे स्लीप करना है, कितने टाइम खाना है, कितने टाइम सोना है, कितने टाइम ऑनलाइन क्लासेस, कितने टाइम मॉक लगाना है, कितने टाइम डीपीपी लगाना है, कितने टाइम एनसीईआरटी एग्जाम्पल करने हैं, कितने टाइम पीवाई को लगाना है। इसी प्रकार से हमें अपने टाइम मैनेजमेंट करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है प्रोमोडोरो सीट, तो यहाँ पर प्रोमोडोरो सीट का मतलब वो आती है बुकलेट, कि हमें इस प्रकार से हमें भरना होता है कि एक एसएसपी एक हो गया क्वेश्चन, उसमें हमारा कौन सा क्वेश्चन सही है, जो बुकलेट नंबर है। जो हो गया व्हाट आई अचीव दिस मंथ, इस मंथ में हमने क्या, जे बहुत ही जरूरी है, जे है इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमने पढ़ा है और उसके बारे में हमें पता है, तो हमें इस मंथ में क्या अचीव किया है और क्या अचीव नहीं किया है, इसका पता इस जो पेपर हमने बनाया प्लानर, इससे पता पड़ेगा। तो आप इसको जरूर से कॉपी निकलवा लीजिए, और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें अपने प्लानर के बारे में चेक करना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें भी वही दिया गया कि व्हाट आई अचीव्ड इन दिस मंथ, तो इस मंथ में फिर ये दिया गया है कि वीकली हेल्थ हैबिट ट्रैकर, कि हमारी हैबिट क्या है, हमारे शरीर की आदत क्या है। हमने मतलब पहले वीक में हमें देखना, वीक के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सेल्फ इम्प्रूवमेंट सीट, मतलब हमें सेल्फ अपने बारे में इम्प्रूवमेंट देना, हम अपना इम्प्रूवमेंट कितना कर सकते हैं, स्वयं इम्प्रूवमेंट कितना कर सकते हैं, इसके बारे में 100 डेज हैबिट ट्रैकर, हमें 100 दिन की हैबिट के बारे में, 100 दिन हो गया तब हमें अपने 100 दिन की हैबिट का प्लान बनाया है, तो 100 दिन इसमें चेक करना, इसमें स्टार्ट डेट और एंड डेट डालना, फिर इसमें हैबिट नाम, और जो आफ्टर टू 100 डे के बाद रिजल्ट देखना है कि हमने कितने सुधार किए अपनी आदतों में। जो किस डे हैबिट ट्रैकर, जो किस दिन का हैबिट ट्रैकर है, और जो हो गया फुल है ईयर हैबिट ट्रैकर, जो पूरी साल का हैबिट ट्रैकर है, पूरी ईयर का, जो यानी जो हो गया पूरे ईयर का हैबिट ट्रैकर, तो इसमें हमें पूरी देखना है। फिर जो हो गया वीक वाइज ट्रैकर, वीक में कितना हमने अपने हैबिट्स को सुधारा, वो भी हैबिट ट्रैकर, और जो हो गया नोट। अब हमें यहाँ पर लिखना है कि हमें इस प्लानर से कितना प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट है। भाई ये तो पता है मुझे कि अगर आप यूज करोगे तो आपको इसमें हानि तो कोई नहीं होगी, चाहे एडवांस
जो भी मिल जाए, आपको लॉस नहीं होगा। तो इसीलिए इसके बाद इसमें हमें अपने हाँ चलो भाई हम कहते हैं जो लॉस हुआ है उसके बारे में लिखना है, एडवांटेज के बारे में लिखना है, और यदि आपको अच्छा लगे तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कि जो अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए जिससे वो भी देखे और अपने हैबिट्स एंड अपने इस प्लानर को अच्छे से फॉलो करें। तो प्लीज, और ऐसे नीट वाले स्टूडेंट भी बिल्कुल भी परेशान ना हो, ना निराश हो। आपके लिए भी हम नेक्स्ट वीक में इस प्लानर ऐसे ही एक प्लानर बनाएंगे और वीडियो को अपलोड करेंगे। तो प्लीज टेल मी समथिंग, और प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। थैंक यू।